Hello everyone, I am DK Sharma from RD Group of Education. Today we discuss about new topic, accounting for partnership deed, in which we have to learn some basic points and basic knowledge about topic and terms of conditions. So just take a look and understand for your future examination. So topic is accounting for partnership. ये पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपको सबको समझाया जाता है स्टार्टिंग से कि भाई पॉइंट कैसे कैसे यूज़ करने हैं, कितने अकाउंट्स तैयार करने हैं, कैसे उसे वर्क करना है, उसके बारे में समझाया जाता है, जिससे कि आप आसानी से उससे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें और आपकी मार्किंग स्कीम को अच्छा कर सकें. सो जस्ट टेक ए लुक एंड एन्जॉय द ईच एंड एवरी टॉपिक विथ क्लियरली and with definition and more things to know about you. So the definition of partnership. Partnership under section 4 of Indian Partnership Act 1932. The relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. पार्टनरशिप का मतलब है साझेदारी. साझेदारी जो ये लगाई गई थी या स्टार्ट की गई थी वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से स्टार्ट हुई है. इसमें जो पर्सन्स काम करते हैं उनके बीच में एक रिलेशन तैयार होता है प्रॉफिट को बांटने के लिए, जिसमें या तो वो खुद चलाते हैं या फिर कोई एक भी उनमें से वर्क कर सकता है. कहने का मतलब ये है कि जब दो साझेदार मिलकर कोई काम करते हैं और उसके आने वाले प्रॉफिट को मिलकर बांटते हैं, उसके लिए तैयार होते हैं, चाहे वो उसे खुद कैरी करें या फिर किसी एक से करें, दोनों में से कोई एक कर सकता है, तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है. अब आती है बात नेक्स्ट टॉपिक की. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड इज़ एन रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी समझौता कहा जाता है, जिसमें एक एग्रीमेंट तैयार होता है रिटर्न में और उसमें पार्टनर्स के बीच में जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सब मेंशन की जाती हैं. सैलरी कैसे देनी है, आईओसी कैसे चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होना है और प्रॉफिट कैसे बांटना है, उन सब का एक निर्णायक लेखा तैयार होता है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. और ये साझेदारों के बीच में तैयार किया जाता है जिससे कि इनमें आगे जाके कोई भी मनमुटाव ना हो सके, लड़ाई झगड़ा ना हो सके. इसलिए ये पार्टनरशिप तैयार की जाती है, यानी एक रिटर्न एग्रीमेंट तैयार किया जाता है दो पार्टनर्स के बीच में या तीन पार्टनर्स के बीच में, जिससे कि आगे जाके इन्हें कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े, तो इसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टनरशिप विदाउट डीड, यानी गैर समझौते, यानी जिसमें कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट ना हो. इट मीन्स व्हेन देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, इफ़ देयर इज़ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर द फॉलोइंग पॉइंट्स कंसीडर्ड. अगर बाई चांस पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर या पार्टनरशिप में, तो उसमें क्या क्या चीज़ चलेंगी वो आपको बताई जा रही हैं हम. जिसमें फर्स्ट है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू एनी पार्टनर, यानी जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा. सेकेंड पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू एनी पार्टनर, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा. थर्ड पॉइंट नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स इज करंट अकाउंट इज अलाउड टू एनी पार्टनर, यानी किसी भी पार्टनर करंट अकाउंट पर भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नो सैलरी रिम्यूनरेशन कमीशन बोनस इज गिवन टू एनी पार्टनर. इट मीन्स कि यहाँ पर भी नो सैलरी, यानी कोई सैलरी नहीं, रिम्यूनरेशन भी नहीं, कमीशन भी नहीं, कोई भी चीज़ पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, यानी अगर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है या एडवांस दिया हुआ है फर्म को या लिया गया है तो उन पर इंटरेस्ट ऑन लोन लगाया जाएगा, वो भी 6% पर एनम के हिसाब से. नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस इक्वली. जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो प्रॉफिट और लॉस इक्वल बांटा जाता है पार्टनर्स के बीच में. ओके एवरीवन. And the last point is no partner shall be admitted without the consent of all partner, यानी बिना किसी पार्टनर के कंसर्न के कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है. फर्म के अंदर कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है.
क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट तैयार किया गया था, क्योंकि विदाउट एग्रीमेंट है तो उसमें ये कंडीशन फॉलो की जाती है। सो पार्टनरशिप विदाउट डीड। ओके, सो नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी लाभ हानि समायोजन खाता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये अकाउंट फर्म तैयार करती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर जितने भी प्रॉफिट मेंशन होते हैं या आता है उसे शो किया जाता है। जितनी पार्टनर्स को चीज़ें मिलने वाली हैं, आईओसी है, सैलरी है, कमीशन है, उन सब का मेंशन किया जाता है। सो दैट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन पार्टनरशिप। ओके एवरीवन, एंड नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है ये। इसमें क्या क्या चीज़ मेंशन की जाती है वो आपको शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर। बाय नेट प्रॉफिट बीडी, यानी पुराना बैलेंस जो होता है प्रॉफिट का वो मेंशन किया जाता है। लेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लेस मैनेजर कमीशन, लेस रेंट पेड टू पार्टनर्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस फिगर बताया गया आपको। ये जो साइड है वो क्रेडिट साइड है। आफ्टर दैट डेबिट साइड इज इन विच साइड द फर्स्ट इज नेट लॉस बीडी, यानी अगर पुराना कोई लॉस मेंशन है तो वो यहाँ लिखा जाएगा डेबिट साइड में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू जनरल रिजर्व, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस फिगर। अगर आपके पास फिक्स कैपिटल है तो फिक्स में ना जाके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा सारा, और अगर करंट अकाउंट नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे आप, जिसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। ओके एवरीवन, दैट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है ये। इसमें आपके दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में जितनी भी पार्टनर्स को इनकम होती है वो मेंशन की जाती हैं, और जो पार्टनर्स के लॉस होते हैं यानी नुकसान जो होते हैं वो क्रेडिट साइड में शो किए जाते हैं। ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक। एंड नेक्स्ट इज जनरल एंट्रीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जब इंटरेस्ट मिलता है तो क्या एंट्री पास कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी फर्स्ट में आईओसी चार्ज की गई है और दूसरे में उसे ट्रांसफ़र किया गया है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो टेक अ लुक एंड नोट डाउन। आफ्टर दैट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये इंटरेस्ट चार्ज किया गया है ड्राइंग्स पर, उसकी एंट्री है। एंड आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी पहली जो एंट्री है वो इंटरेस्ट लगाने की है और जो दूसरी एंट्री है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफ़र करने की है। ओके एवरीवन, नेक्स्ट इज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी नॉट कैपिटल, यानी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी, ये कहाँ जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगी। और सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो आप चार्ज करेंगे वो कहाँ पर जाएगा आपके। कहने का मतलब ये है कि दोनों एंट्रीज आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट में करनी होंगी। सो जस्ट नोट डाउन। एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर पार्टनर सैलरी कमीशन, यानी सैलरी कमीशन अकाउंट टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में, बीइंग सैलरी कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन अलाउड किया गया है ये उसकी ट्रांजैक्शन है। पहले क्रिएट करने की एंट्री है, फिर उसे ट्रांसफ़र करने की है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट। ओके एवरीवन, so just note down each and every entry for your future examination and for better result. Okay, after that to close of profit or loss and appropriation account if profit, अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट करेंगे, और अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। यानी आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स क्रेडिट किए जाएंगे और जब लॉस होगा तो पार्टनर्स डेबिट किए जाएंगे, क्योंकि
जब पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर्स को कोई चीज़ मिल रही है, यानी वो रिसीव कर रहे हैं। और जब वो डेबिट होते हैं इसका मतलब उन्हें कुछ ना कुछ पे करना पड़ रहा है फर्म को। ओके एवरीवन, जस्ट नोट डाउन। आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये टॉपिक है आपका नेक्स्ट। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। वाइल प्रिपेयरिंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट, यानी जब हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया गया है तो हमें 2 अकाउंट मेंशन करने पड़ते हैं। फर्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सारी ट्रांजेक्शन आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होती हैं। ओके एवरीवन, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन मेंशन नहीं की जाती है और जितना भी लेन देन होता है यानी ट्रांजैक्शन की जाती हैं डेबिट और क्रेडिट की, वो सारी करंट अकाउंट में की जाती हैं। सेकंड वन है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ओनली 1 अकाउंट, यानी फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड एंड ऑल एडजस्टमेंट इज़ ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें आपको सारी ट्रांजैक्शन करनी होती हैं, यानी जो भी आपको यानी पार्टनर्स को जो भी रिसीव हुआ है वो सब आपको इसमें मेंशन करना होगा। ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक ए लुक। आफ्टर दैट अ फॉर्मेट ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसमें आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ए बी या 2 पार्टनर्स का अकाउंट शो किया गया है, जिसमें क्रेडिट साइड में दिखाया गया सबसे पहले बाय बैलेंस BD, क्रेडिट बैलेंस और लायबिलिटी साइड, यानी लायबिलिटी साइड में जो बैलेंस दे रखा था इनका वो मेंशन किया जाएगा। बाय कैश और बैंक अकाउंट करके जो भी एडिशनल कैपिटल लेकर आएंगे वो मेंशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन किया जाएगा। बाय सैलरी, बाय कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस और प्रॉफिट जो भी इन्हें मिला है वो यहाँ मेंशन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड का बैलेंस था पूरा जो शो करा गया है स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है आपका डेबिट साइड, टू बैलेंस BD, यानी डेबिट बैलेंस अगर मेंशन है एसेट साइड में बैलेंस शीट में तो वो यहाँ मेंशन होगा। टू कैश और बैंक, यानी विड्रॉल जो भी इन्होंने ड्राइंग की गई है वो यहाँ मेंशन की जाएगी। नेक्स्ट में भी वही शो किया गया है टू कैश बैंक अकाउंट ड्राइंग्स। एंड नेक्स्ट इज टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी अगर अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस मेंशन हुआ है तो वो यहाँ मेंशन होगा उसको। ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक एंड नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट इन योर नोटबुक। ओके, so thank you so much for watching, and if you like it then subscribe it for better result, and thank you so much once again.